अयोध्या में रचा इतिहास, आज का दिन बना खास। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या से देश को पीएम मोदी का विकास का संदेश। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आधुनिक अयोध्या में विकास और विरासत एक साथ। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। रामनगरी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की सौगात। जो ये नया एयरपोर्ट बना है, उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। मोदी की देश के मंदिरों में स्वच्छता की अपील। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। राम की नगरी अयोध्या से पीएम मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। पीएम मोदी ने आज अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अयोध्या धाम एयरपोर्ट से एक शानदार वीडियो भी सामने आया है। दरअसल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम के उद्घाटन के दौरान एयरपोर्ट से जब विमान उड़ा तो अंदर मौजूद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान के अंदर मौजूद लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या विकास और विरासत की नई कहानी रच रही है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे शहर का कायाकल्प हो रहा है। पूरा शहर भगवान राम की भक्ति और उमंग में सराबोर है। आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। ऐसे में आपको दर्शन करवाते हैं एक दिव्य मंदिर के, जिसकी मान्यता प्रभु राम और माता कौशल्या से जुड़ी है। और आज मैं उस मंदिर में हूँ, उन शक्ति के आगे सिर झुकाने वाली हूँ, जिनके आगे प्रभु राम भी अपना सिर झुकाया करते थे। मान्यता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तब माता कौशल्या यहाँ पर बड़ी देवकाली के दर्शन करने के लिए भगवान राम को लेकर आई थीं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियां यहाँ विराजमान हैं। महारानी श्री बड़ी देवकाली जी एक ही शिला में विराजमान हैं। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती रूप माता का है। भगवान राम की कुल देवी इसलिए कही जाती है माता जी। राजा रघु को कहीं पे युद्ध पे जाना था और बहुत वो परेशानी मुद्रा में थे। महारानी ने उनको स्वप्न में दिखाया कि आकर के यहाँ पे महासतचंडी यज्ञ करो, युद्ध में आपको विजय प्राप्त होगी। राजा रघु आकर के यहाँ पे कल्पवास की और सतचंडी यज्ञ की, महासतचंडी यज्ञ की और युद्ध उन्होंने जीता। उन्होंने स्थापना करवाई थी। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए हर प्रदेश से कुछ न कुछ सामान अयोध्या पहुंच रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामेश्वरम से 600 किलो का घंटा लाया गया है। इसका निर्माण जलेसर के परिवार की ओर से कराया गया है। विशाल घंटा राम मंदिर के बीच में लगाया जाएगा। मंदिर के भीतर इसकी आवाज भक्तों के मन को श्रद्धा के भाव से भर देगी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भदोही जेल के बंदी बुनकरों के हाथ से बनी कालीन और वॉल हैंगिंग लगाई जाएगी। इसके लिए भगवान राम, सीता और हनुमान की तस्वीरों वाली वॉल हैंगिंग को जेल के बुनकर तैयार कर रहे हैं। जेल में बंद कैदी राम मंदिर के लिए वॉल हैंगिंग तैयार कर काफी खुश हैं। कालीन पर भगवान राम से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। वॉल हैंगिंग फ्रेम में तैयार करके इन्हें भेजा जाएगा। जो है ज्ञानपुर जेल, वहाँ पे जो कालीन का निर्माण विगत 1 साल से हो रहा है, उनके द्वारा भी कुछ वॉल हैंगिंग, कुछ कारपेट और कुछ उद्यमियों द्वारा भी कारपेट भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को दिए जाएंगे और उनका फिर जिला प्रशासन मंदिर में विभिन्न जगहों पे और कार्यालयों में प्रयोग करेगा, जो राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन और निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यालय और संस्थान है। प्रयागराज में भगवान राम का एक ऐसा भक्त भी है जो कि अपने अनोखे अंदाज से लोगों को रामलला के दरबार में जाने का न्योता दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्छ नर्तक राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के मॉडल का मुकुट तैयार कराया है, जिसे सिर पर रखकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। 22 जनवरी के लिए मैं पूरे प्रयागराज में शहर में घूम घूम कर और आने वाले माघ मेला में मैं दिन रात घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे और खुशहाली का दिन मनाएं और लोग दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। अयोध्या में लगातार भगवान राम से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। रोजाना कलश यात्रा निकाली जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी एक नए उमंग और उत्साह से सजी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सैलाब सूख जाएगा, भूकंप भी झकझोर नहीं पाएगा, बड़ी से बड़ी आपदा राम मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि राम मंदिर को न सिर्फ भूकंप रोधी बनाया गया है, बल्कि मंदिर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है जो पानी के बहाव को मंदिर को छूने तक नहीं देगी। नींव से लेकर उसका फर्श, 400 खंबे राम मंदिर को शक्तिशाली नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना देते हैं। भव्य, शानदार, विराट, विशाल राम मंदिर को देखकर
मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा। पीढ़ियां आएंगी, जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी। आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। IIT से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। अर्थक्वेक का है जो इसके अंदर अगर हम आईएस कोड देखेंगे, जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें CBRI रुड़की है जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड किया रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइस्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया एक रॉड सा खड़ा है, और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है, 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंबे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है, और CBRI ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंबे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उसे पानी का रिसना भी मुश्किल है। वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। ऐसे शानदार और दमदार राम मंदिर में राम लला विराजेंगे। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूर्यदेव उनका तिलक करेंगे। CBRI रुड़की ने और अपने बेंगलोर से और हैदराबाद से कुछ उनके डिजाइनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उनको डिजाइन करा है। सूर्य की किरण को वो एक पाइप के अंदर से मिरर रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने एंगल दे के लेकर आएंगे, वो मिरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्भगृह के सेंटर के दरवाजे पर रहेगा। उससे वो रामलला के आपके ललाट के ऊपर साल में एक बार कुछ मिनटों के लिए वो दिखाई देगा रामनवमी के दिन। अच्छा, उसे सूर्य तिलक का नाम, उसको सूर्य तिलक का नाम। राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है, और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।